प्रेमियों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम कुछ वचनों के द्वारा हम कुछ बातों को देखेंगे। उससे पहले जो आज का वचन है मैं बताना चाहूँगी कि एली से परमेश्वर क्यों बात करना बंद कर दिए। क्या ऐसा कारण था कि परमेश्वर ने अपने किसी एक जन को के द्वारा एली से कहला भेजा कि यहोवा किस तरह तेरे घराने को नाश करेगा, तेरे पुत्र कभी बुढ़ापे नहीं देख पाएंगे और वो कैसे उनका अंत होगा, कैसे वो नाश किए जाएंगे। क्या कारण था कि परमेश्वर एली से नहीं बल्कि सामुएल को पुकार रहे थे, सामुएल से बात करना चाह रहे थे। और सामुएल को जो दर्शन अपने एक जन को परमेश्वर ने जो भेजा था एली के पास, किस तरह वो परमेश्वर उनके घराने को नाश करेंगे, वही बात परमेश्वर उनको सामुएल से 3 बार पुकार के वही बात बोल रहे थे, उनको बता रहे थे दर्शनों के द्वारा। परमेश्वर उनको अपने लिए चुना। तो हम इस कुछ वचनों के द्वारा हम कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग को मिलेगा पहला सामुएल चैप्टर 2 का 12 से लेकर पूरा हम देख सकते हैं। एली के पुत्र के बारे में सबसे पहले हम कुछ वचनों के द्वारा देखते हैं। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना था। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए आकर उसे कढ़ाई या हांडे में तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे सीलो के सारे इसराइलियों में किया करते थे। जो वहां आते थे और चर्बी जलाने से पहले याजक के सेवक मेल बलि चढ़ाने से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उनसे कहता कि निश्चय अभी चर्बी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। जब वो इस तरह परमेश्वर के जो भेंटें थी, जो परमेश्वर के लोग वहाँ पे परमेश्वर को अर्पित किया करते थे, जो भेड़ के रूप में वहाँ काट के वहाँ पे होम बलि दिया जाता था, बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। पहले के नया नियम में ऐसा नहीं है। हमारा जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हमें अब कोई बलिदान की ज़रूरत नहीं है। पर हम पुराने नियम में देखते हैं जब यीशु मसीह के जन्म से पहले कि हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, या फिर हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता था, या हम पहले पुराने नियम में लोग अपना क्षमा के लिए या अपने कोई भी ऐसे काम को धन्यवाद देने के लिए एक बलि के रूप में कुछ मेमने को या भेड़ के रूप में चढ़ाते थे, और वो उस भेंट को मंदिरों में ले जाते थे जहाँ परमेश्वर के याजक रहते थे, जो जहाँ पे एली भी वहाँ पे याजक का काम करते थे। तो वहाँ पे उनके जो एली के जो 2 पुत्र थे वो इस तरह परमेश्वर का भेंट के चोरी किया करते थे, उस पर गलत दृष्टि से लालच करते थे। और वो अगर वो नहीं देते थे तो वो क्या करते थे, अगर तू नहीं देगा तो हम इसे छीन लेंगे। और कई बार जो वहाँ के जो याजक थे वो उन्हें बोलते थे कि ये भेंट को पहले हम चढ़ा लेते, प्रभु को अर्पित कर देते हैं, उसके बाद तेरा जितना चाहे उतना तू ले लेना। पर वो जलाने नहीं देते थे, वो बोलते थे नहीं मुझे कच्चा चाहिए और अभी चाहिए, नहीं देगा तो मैं छीन लूँगा। तो इस तरह वो परमेश्वर के भेंटों का अनादर करते थे और वो चोरी करते थे। और कई बार वो कढ़ाइयों में से जो वहाँ पे जहाँ जलाया जाता था वहाँ पे वो नोकीली तीर, जो कांटे का तीर बना के रखते थे, उससे वो क्या करते थे, चोरी करते थे। तो परमेश्वर के नज़र में इस कारण वो क्या हुए, परमेश्वर की नज़र में वो दोषी ठहराए गए। परमेश्वर उनको जो थे इस पाप के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उनका नाश करने का सोचा। और इतना ही नहीं, पर हम देखते हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनका पाप भी वैसे ही बढ़ते गया। और एक तरफ हम देखते हैं कि सामुएल जैसे जैसे वो छोटा था, वो बालक बड़ा होते जा रहा था, वो परमेश्वर की सनी कपड़े पहने हुए उस मंदिरों में वो सेवा टहल किया करता था। और उसकी माता जो परमेश्वर जो एली के द्वारा बात किए थे कि उसे एक पुत्र होगा, जो उसे दर्शन दिया था जब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरा एक भी संतान नहीं है, तो परमेश्वर एली के द्वारा उससे बात किए थे और उसे एक संतान मिला था। तो उसकी माँ हर साल उस मंदिर में जाके उसके लिए कपड़ा लाया करती थी और वहाँ पे बलिदान चढ़ाया करती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए जो पुत्र दिया था वो सामुएल था। तो वो एक आनंद के रूप में परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे। उसी तरह वो जो बलि चढ़ाते थे कई लोग, वो एली के दोनों बेटे, जो एक का नाम था होपनी और एक का नाम था पिनहास, ये दोनों पुत्र क्या करते थे, परमेश्वर के भेंट को चोरी करते थे, उनको गलत दृष्टि से देखते थे और नहीं देते थे। वो कच्चा मांस को चोरी करने के लिए बोलते थे याजक कि अभी पका नहीं है, मैं तुझे इसे पहले अर्पित करने दे परमेश्वर को, तब मैं तुम्हें दे दूंगा। पर वो नहीं मानते थे, वो उन्हें क्या करते थे, जबरदस्ती लूट के ले जाते थे और छीन के ले जाते थे। इस कारण परमेश्वर के नज़र में वो
क्या हुए, पापी ठहरे। और हम देखेंगे वैसे वैसे ही शामिल जैसे बढ़ता गया, वो परमेश्वर में और भी आगे बढ़ता गया, परमेश्वर की सेवा टहल करने लगा। और यहाँ तक कि परमेश्वर के वहाँ जितने भी याजक थे उससे लोग प्रसन्न थे और यहोवा परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न था। पर आगे देखेंगे कि उतना वो एली के 2 पुत्र सिर्फ वही पाप नहीं किए थे। जब एली को पता चला कि उनके 2 पुत्र ऐसे मंदिरों में कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर के बेटों को अनादर कर रहे हैं, जो लोग अपने पाप के रूप में या फिर अपने आनंद के रूप में परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, उसका वो कैसे निरादर कर रहे हैं। तो जब उसके समझाने की बारी आई तो एली ने इस तरह समझाया, और वही पाप नहीं था, और भी कुछ पाप उनको पता चला एली को। तो एली आगे पढ़ेंगे, जब एली अति बूढ़ा हो गया, उसने सुना कि उसके पुत्र इसराइल में कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। क्या करने लगे? स्त्रियों को भ्रष्ट भी करने लगे, उनके साथ व्यभिचार करने लगे। उनको जो था वो पाप तो कर ही रहे थे, पर और भी ज़्यादा वो पाप में बढ़ते गए। और हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों एली के विरुद्ध हो गया, क्यों परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुझे इसीलिए उस इसराइली जो गुलामी में था तो मैंने तुझे उस घराने से तुझे छुड़ा के लाया और मैंने तुझे यहाँ याजक बनाया, और तेरे पुत्र ऐसे करते हैं बोल के। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर इसीलिए क्रोधित हुए क्योंकि उसने अपने पुत्र को परमेश्वर से ज़्यादा प्रथम स्थान दिया। हम वचन में हम देख सकते हैं, उसने बहुत प्यार से अपने बेटे को समझाया, हे बेटे तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो मंदिर परमेश्वर का भेंट चढ़ाने वाला चीज़ है, वो जो बलिदान चढ़ा जाता है वो परमेश्वर को अर्पित किया जाता है। उसे समझाना चाहिए था थोड़े अच्छे से, उसे डांटते हुए, पर उसने परमेश्वर से ज़्यादा अपने बेटे को प्रिय जाना और बड़ी प्यार से उन्हें डांटा। इस कारण उसके बेटे कभी सुधर नहीं पाए। हम देखेंगे आगे परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक जन को एली के पास कहला भेजा कि जा मैं किस तरह उसका नाश करूंगा। ये बातों को परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा, एक याजक के द्वारा उससे बात किया। और आगे जब वो जाता है तो एली को ये सारा बात बता देता है कि परमेश्वर तेरे विरुद्ध में आया है। परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुझे इसीलिए उस इसराइल घराना से गुलामी जो में तू पड़ा हुआ था उस गोत्र से मैंने तुझे छुड़ा के लाया है और तुझे याजक का काम करने के लिए। क्या मैंने तुझे एपोद के कपड़े पहन के परमेश्वर की महिमा करने के लिए या फिर उसके घर की उपासना करने के लिए, सेवा करने के लिए मैंने तुझे नहीं चुना? ऐसे करके परमेश्वर अपने एक जन से कहला भेजता है। और फिर आगे परमेश्वर कहते हैं कि क्या मैंने तुझे धूप जलाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए मैंने तुझे नहीं चुना था? तो फिर क्यों तू मेरे अन्न बलि और मेल बलि को, जिन्हें मेरे धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तू और अपने पाँव तले रौंदता है? और तू क्यों अपने पुत्र से मुझसे अधिक आदर करता है? परमेश्वर यही कह रहे थे कि अपने बेटे को उसे समझाना चाहिए था, पर उसने हमेशा क्या किया, प्यार से उसे समझाया। इस कारण उनके बेटे कभी सुधर नहीं पाए, बल्कि और भी लुच्चे होते गए, और भी बिगड़ते गए। अपनी अभिलाषाओं में कई ऐसे परमेश्वर की भेंट की चोरी तो करते थे, पर परमेश्वर की जो सेवा करती थी, कई जो महिलाएं, कई स्त्रियां जो थी, जो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के लिए वहाँ पे जो याजक का काम करती थी, उस महिलाओं को साथ वो क्या करते थे, कुकर्म करते थे। तो इस कारण परमेश्वर उन दोनों को नाश करने का सोचा और उससे कहा कि वो कभी भी बुढ़ापे नहीं देख पाएंगे। और जो मैंने तुझसे एली जो वायदा किया था कि मैं तुझे कभी नाश नहीं करूँगा और मैं कैसे तेरे घराने को आशीष दूंगा, पर मैं आज वो सारा जो मैंने वायदा किया था, मैं आज उससे क्या करूँगा। क्या किया परमेश्वर ने? उस भुजबल को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसके विरुद्ध में उसके 2 बेटे के कारण वो क्या हुए, श्रापित हुए। और हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर चाहते थे कि जो एली जो काम कर रहे थे वो उनके बेटे भी वही काम करें। परमेश्वर, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आप वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि जैसे एली सनी के कपड़े पहनकर परमेश्वर की आराधना सेवा टहल करे, वहाँ पे परमेश्वर के लोगों का जो अन्न बलि चढ़ा जाता है पवित्रता के साथ, वो भी उनका परमेश्वर का भेंट को चढ़ाए, वहाँ उसकी आराधना करे, वहाँ परमेश्वर की सेवा करे। परमेश्वर ये चाहते थे एली के पुत्र के द्वारा, पर वो जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे वो जवान होते गए, वो लुच्चे होते गए, पाप में गिरते गए, परमेश्वर के भेंटें चुराने लगे। याजकों से उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती करने लगा, बदतमीजी करने लगे। उन्होंने अगर नहीं देना चाहते थे तो वो कच्चे मीट मांगने के लिए वो उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो छीन लेंगे। तो इसके कारण परमेश्वर की नज़र में वो दोनों पुत्र जो होपनी और पिनहास नामक दोनों पुत्र परमेश्वर के नज़र में गिर गए। और अंत में देखेंगे कि क्या कारण था परमेश्वर ने, क्यों परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा। जब सामुएल
अपने वही दास एली के घर में सेवा टहल करते थे, क्योंकि वहाँ वाचा के संदूक था। वहीं पे वो वाचा के संदूक के पास सो जाते थे, उसका देख रेख करते थे। वो मंदिर की सेवा बचपन से ही उसकी मम्मी ने उसको सौंपा था, हन्ना ने। तो वहाँ पे वो रहा करते थे एली के साथ वहाँ पे। पर एक रात ऐसा हुआ कि जब एली और सामुएल जब सो रहे थे सेवा टहल करने के बाद, तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा, हे सामुएल, हे सामुएल। तब सामुएल दौड़ के गया और कहता है मैं सुन रहा हूँ, क्या आज्ञा बोल के। तब एली ने कहा कि मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा तू सो जा। फिर दूसरी बार फिर परमेश्वर ने सामुएल से कहा, हे सामुएल, हे सामुएल। फिर सामुएल क्या हुआ, आज्ञा मानकर उसने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। तब फिर एली ने कहा कि मैंने तुझे नहीं पुकारा, तू जा सो जा बोल के। फिर तीसरी बार हम देखेंगे फिर से सामुएल को वही आवाज़ जो उसको 2 बार सुनाई दिया था, तीसरी बार भी वही उसे सुनाई देता है कि हे सामुएल, हे सामुएल। और फिर वो दौड़ के फिर एली के पास जाता है, कहता है क्या है, तेरा दास सुन रहा है बोल के। तब एली समझ जाता है तीसरी बार में कि शायद इसे परमेश्वर पुकार रहे हैं। और एली उसे कहते हैं सामुएल को कि अब की बार अगर तुझे ये आवाज़ आए तो तू कह तेरा दास सुन रहा है। पर हम चौथी बार में देखेंगे कि जब फिर से एली को दोबारा फिर से परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा, हे सामुएल, हे सामुएल। तब सामुएल ने इस बार क्या कहा कि उसने अपने जो वहाँ पे सेवा करता था एली का, वहाँ नहीं गया, बल्कि वो कहाँ गया, इस बार वो परमेश्वर के पास, यहोवा के पास गया। और उसने कहा तेरा दास सुन रहा है, कह बोल के। और यहोवा खुद वहाँ प्रकट हुए। तब क्या हुआ, यहोवा परमेश्वर जो भी एली के साथ करना चाहते थे, उनके पुत्र का नाश करना चाहते थे, वो सारा बातें, वो सारा दर्शन क्या हुआ, सब सामुएल को बता दिया कि किस तरह मैं उस घराना को नाश करूंगा। मैंने उससे शपथ खाई थी, मैंने उन्हें गुलामी से छुड़ाया था। मैं चाहता था कि जिस तरह एली मेरी मंदिर की सेवा करते हैं, एक याजक का काम करते, एक एपोद कपड़े पहने हुए मेरे मेल बड़ी अन्न बलि को वहाँ पे भेंट के रूप में चढ़ाते हैं, पवित्र करते हैं, उसी तरह मैं चाहता था कि उसके दोनों पुत्र भी वैसे ही करें। पर वो जैसे जैसे जवानी में बढ़ते गए, वो लुच्चे होते गए, पाप में गिरते गए। और वो यहाँ तक कि वो जो परमेश्वर की सेवा करती थी, उन स्त्रियों के साथ उन्होंने कुकर्म करके परमेश्वर की नज़र में इतने गिर गए, वो पापी ठहरे। इसीलिए उनको परमेश्वर ने नाश करने का कैसे ठाना है बोल के ये बातें सामुएल से भी कहा। और जब सुबह हुई तो सामुएल से एली ने पूछा कि तू सच सच बताना, परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा। और वो सारी बातों को बता देता है कि परमेश्वर ने तेरे बेटों को नाश करने को कहा है, और तेरा बेटा कभी भी, जो तेरे संतान होंगे, वो कभी भी बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे, किस तरह तुम्हारा अंतिम होगा बोल के परमेश्वर सामुएल से कहता है। ये सारे बातों को वो बता देता है। और हम देखते हैं कि किस तरह अंत में उन दोनों बेटों का एक ही दिन में वो दोनों बेटे मर जाते हैं, वो एक ही दिन में। और ऐसे ही कुछ दिन के बाद एली भी मर जाता है, उसकी पत्नी भी मर जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था जिस तरह मैंने एली को चुना था, उनके बेटे बचपन से ही जवानी से ही मेरा भय माने, मेरे मंदिरों में सेवा करे, मेरी आराधना करे। जैसे एपोद के कपड़े पहनकर एली काम किया करता था, वैसे ही उसके बेटे भी उसी तरह उसी के पीछा करने लगे। पर वो क्या कारण था? बस एक ही कारण था, अगर एली अपने बेटों को थोड़ा डांट के अगर सिखाता कि बेटा तुम लोग ये गलत कर रहे हो, बचपन से ही अगर उसे सिखाता, सही रास्तों पे चलाता, तो वो कभी नहीं गिरता। वो उनके बेटे जो थे एली को देखकर भी नहीं सीख पाए, जो खुद उनका पिता एक याजक का काम करता था, परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर के लिए वहाँ पे भेंटें चढ़ाते थे, जो अर्पित करते थे, वो परमेश्वर के लिए वहाँ पे वो परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में वो लोग वहाँ पे हर एक चीज़ों को व्यवस्था करते थे। पर उस चीज़ों को देखकर भी वो उनके दोनों बेटे, एक होप्नी और एक पिनहास, दोनों ने वो देखकर नहीं सीखा। पर हम देखेंगे कि अपने बेटे उन्होंने ये बातें देखकर नहीं सीखा, पर जो सामुएल था, जो वहाँ पे बचपन से ही उस मंदिर में छोड़ा गया था कि ताकि परमेश्वर की सेवा के लिए वो
सेवा कर सके। उसकी माँ ने वहाँ पे उसे बचपन से ही वहाँ रखा था। और वो हम देखेंगे जैसे जैसे वो बालक था, बचपन से ही वो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा था, एपोद कपड़े पहन के और वहाँ पे धूप जलाता था, परमेश्वर की महिमा करते थे। कई बातों को वो देख देख के किससे सीखा था? वो एली से सीखा था, जो परमेश्वर के जो वहाँ याजक थे। परमेश्वर ने उसके एक बचपन से ही वो देख देख के सीख रहा था। वो हम देखेंगे वचन में कि वो ऐसा करते भी थे। किसको देख के सीखा था? वो अपने आत्मिक पिता को देख के सीखा था, जो कि उसका आत्मिक पिता कौन था? एली था। पर हम देखेंगे एली के दोनों पुत्र लुच्चे होते गए, पाप में गिरते गए। कैसे उन्होंने स्त्रियों के साथ कुकर्म किया, परमेश्वर के भेंट को चुराया, उनका लालच किया, उनको नहीं देना अगर बोले तो वो उनका छीनने के लिए कई बातों को याजक जो थे उनके साथ लड़ाइयाँ करते थे। तो इस कारण उनका अंत हो गया। उनके बेटे कभी बुढ़ापे नहीं देख पाए, अपने जवानी में ही अपना अंत को उन्होंने देखा, उन्होंने मृत्यु पाई। एक ही दिन में दोनों का प्राण चला गया। और फिर एली का भी वहाँ पे जीवन देखते हैं किस तरह खत्म हुआ। पर हम दो चीज़ इसमें देखते हैं। एली के पुत्र अपने पिता को भी देखकर नहीं सीख पाए कि मेरा पिता परमेश्वर की कैसी सेवा टहल करता है, कैसे एपोद कपड़े पहन के वहाँ पे धूप जलाते हैं, परमेश्वर के लिए जो भेंट वहाँ लाते थे परमेश्वर को अर्पित करने के लिए, उसे पवित्र रीति से वहाँ जलाया करते थे, कैसे परमेश्वर की सेवा, वो उनके बेटे सीख नहीं पाए। पर हम देखेंगे एली जो वहाँ पे बचपन से सामुएल जो बचपन से ही वहाँ रखा गया था, एली को देख के सीखा था। उसका अपना पिता नहीं था, वो एक आत्मिक पिता के रूप में था एली क्या हुआ? उसको देख देख के सामुएल परमेश्वर की कैसे सेवा करते हैं, किस तरह एपोद कपड़े पहन के हम उसकी महिमा करते हैं, किस तरह वहाँ भेंट का अर्पित किया जाता है। प्रतिवर्ष वहाँ जब मेढ़ा चढ़ाया जाता था उसे कैसे किस तरह पवित्रता के साथ जलाया जाता है, वो सारी चीज़ों को किससे सीखा था? वो अपने आत्मिक पिता से सीखा था। और उसका आत्मिक पिता कौन था? एली था। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, उनके पुत्र अपने पिता को भी देख के नहीं सीख पाए। वो लुच्चे होते गए, पाप में गिरते गए, परमेश्वर के नज़र में इतने गिर गए कि परमेश्वर ने क्या किया? उनका नाश किया। और सामुएल को देखते हैं कि अपने वो आत्मिक पिता को देखते 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 वहाँ परमेश्वर भी उनसे यहोवा परमेश्वर भी प्रसन्न थे और वहाँ के लोग भी उनसे प्रसन्न थे। तो इस कारण उन लोगों का क्या हुआ? नाश हुआ। और सामुएल परमेश्वर के एक नबी बने। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा बहुत राजाओं का अभिषेक किया। कई युद्धों को लड़ने में परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा जब भी वो भेंट चढ़ाते, जब भी परमेश्वर की आराधना करते, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते। परमेश्वर उनसे बात करते कि कौन राजा को चुनना है, कैसे युद्ध जीता जाएगा। जब भी वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते तो वो हमेशा दाऊद कई युद्ध को जीत के आता। बस एक चीज़ के कारण, वो एली जो उनका आत्मिक पिता को देखकर बढ़ते गया, वो परमेश्वर की मंदिर में आराधना करने लगा, सेवा टहल करने लगा, परमेश्वर का भय मानने लगा। जैसे एली परमेश्वर की आराधना करते थे उससे और भी आत्मिक बना। हम देखेंगे एली तो एक याजक था, पर सामुएल परमेश्वर का एक नबी बन गया। परमेश्वर डायरेक्ट उनसे क्या करते थे? बात किया करते थे। एक नबी का परमेश्वर ने उन्हें एक पद दिया। परमेश्वर ने उसे अपने एक नबी के लिए उन्हें चुना। किसको? सामुएल को। तो हम वही देखते हैं कि अगर हमारे कोई भी हैं तो हमारे जीवन से क्या सीख रहे वो बहुत मायने रखती है। हाँ, एली जो था उनके बेटे उसे कभी देखकर कोई अच्छी चीज़ नहीं सीख पाए अपने बेटे पर। जो उसका जो दास था वहाँ पे एक दास के रूप में रखा गया था सामुएल को वो अपने आत्मिक पिता एली को ही देख देख के वो परमेश्वर के इतने करीब चला गया, इतना प्रेमी, इतना पागल दीवाना बन गया कि परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें एक नबी बना दिया, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल किया। कई युद्ध को उन्होंने उनके द्वारा जिताया, कई राजाओं का अभिषेक किया। हर युद्ध जब दाऊद जाता था, जब वो भेंट चढ़ाते थे, उनके विरुद्ध में जब आता था तो हमेशा सामुएल खड़ा हो जाता था। कभी भी कुछ भी होता था, परमेश्वर बोलते थे कि जाओ तू उस राजा का अभिषेक करना, तो सामुएल ईमानदारी से जाता था। जो परमेश्वर कहते थे वही करते थे सामुएल। इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक नबी के रूप में चुना, उससे ज़्यादा, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेमी पागल दीवाना बना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर अगर आपसे कुछ वचन से बात किया है तो मैं कहना चाहती हूँ उस
दो जो एली के जो पुत्र थे वो लुच्चे हो गए, उनके कैरेक्टर को आप देखें और सामुएल के कैरेक्टर को देखें। वो बचपन से ही परमेश्वर के डेल डोल में भय में बढ़ता गया, परमेश्वर का भय मानते प्रेमी बनते गया। तब परमेश्वर ने उसे एक क्या किया, एक नबी बना दिया। पर ये दो बेटे जो थे वो अपने पिता को भी देख के नहीं सीखे और परमेश्वर के नज़र में गिर गए और परमेश्वर ने किस तरह अंत किया। तो मैं अभी भी कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें जो अवसर दिया है, कई हमारे आत्मिक पिता हैं, कई हमें देखते हैं, उन्हें देख के हमें सीखना है और परमेश्वर की भूख रखना, उनके प्रेमी पागल बनना है, ताकि परमेश्वर भी अपने आप को हम पर प्रकट करे, आपको आपके ऊपर प्रकट करे। आप उनकी योजना के अनुसार चले। अपनी जवानी में जैसे सामुएल अपनी जवानी में ही परमेश्वर का भय माने, वैसा आप भी भय माने, क्योंकि परमेश्वर जो अवसर दिया उसे बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर की एक योजना हर एक के जीवन में है, तो परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।